हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन जो विगत वर्षों में बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। अब पहला ऑप्शन दिया गया है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है यही बिल्कुल सही दिया गया है कि जो बोली होती है, बोली क्या होती है, वास्तविक भाषा होती है, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग बोली होती है और वही बोली को एक बोली कई प्रकार से बोली जा सकती है। तो वही जो बोली बोलने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, क्या जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं लहजा, किस हिसाब से वो बोली बोली जा रही है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोली जो है वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, अब यहाँ पे पूछा गया है कि निपुण भारत मिशन जो है उसमें एक लक्ष्य रखा गया जिसको 2026-27 तक पूरा करना है और कक्षा 1 में उस लक्ष्य के अनुसार साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं। ये जो ऑप्शन बताए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द बच्चे जो है पढ़ पाएँ। आय उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे जो हैं आय उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ जो कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उससे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। किसी शिक्षिका को या फिर शिक्षक को अगर श्रवण आकलन करना है कि वह चीज़ें अच्छे सुन रहा बच्चा उनकी कि नहीं सुन रहा है, तो जितने अच्छे से चीज़ें वो सुनेगा उतने अच्छे से उस चीज़ की ड्राइंग कर पाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। इस प्रकार के पठन को कहा जाएगा विस्तृत पठन। क्या कहा जाएगा, विस्तृत पठन। जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जब अपने रुचि के अनुसार किसी चीज़ों को पढ़ता है तो उसे इसे बोलते हैं विस्तृत पठन। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। किसका प्रयोग कर रही, कक्षा 4 की कोई अध्यापिका है वह प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गति के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि वह लेखन युक्ति के लेखन से पूर्व कौन सी युक्ति का अनुसरण कर सकती है या फिर यूज कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानस मंथन या फिर ब्रेन स्ट्रोमिंग। इससे क्या होता है, जैसे किसी चीज़ में क्या बच्चों की समस्या है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके प्रति उसकी जानकारी किस तरीके उसको सॉल्व करना है के विचार उत्पन्न किए जाते हैं इससे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोर्ड पर कार्य कर रही है। पठन बोर्ड पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। पाठ में पढ़े गए
कथित शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगा? इसे कहा जाएगा जिज्ञासा श्रुतलेख। क्या कहेंगे इसको? जिज्ञासा श्रुतलेख कहेंगे इसको। अब 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्य निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मौजूद करना है, इसका पूरा नाम है। तो इसका यहाँ पे पूरा नाम पूछा गया, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, और इसके बारे में बताया था वाइगोस्की ने। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश का जो सृजन है वह भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? बबलाना, 2 शब्दी वाक्य चरण, 1 शब्दी वाक्य चरण और फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह प्रतिपादित किया गया था नोम चॉम्स्की के द्वारा। नोम चॉम्स्की के द्वारा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? मतलब ये जो यहाँ पे दिया गया है यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द भंडार का। शब्द भंडार का। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्य में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वाचन कौशल का आकलन करना किसी शिक्षक को, किसी बच्चे का, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ये क्या है? प्रयुक्त नहीं है, यह नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह है डिस्फ्रेजिया। क्या है? डिस्फ्रेजिया में भाषा बोलने में बच्चे को कठिनाई होती है। तो ये हमारा
सेट जो है कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।